हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे पैराबोला चैप्टर को। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस किस टॉपिक्स में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जेईई एडवांस में और भी हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जेईई मेन के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे अराउंड 95% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बाकी क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं 2022 में, और आगे वाले भी जो जेईई मेन के पेपर्स होंगे उसमें। तो उसी को हम एनालाइज करेंगे इन डेप्थ, और वो अगर आप कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं तो आपका 95% चांस है कि पैराबोला क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। उसके साथ में थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन इंप्रूव हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप चाहें तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर अपकमिंग मोर वीडियोस। हमारा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है coaching_app, जिसपे हम डेली बेसिस पे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल ऐप है कोचिंग, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर्स पे, जिसपे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डीप इन डेप्थ सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। कॉन्सेप्ट सबको पता है, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप इसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए हमारी मोबाइल ऐप कोचिंग को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एनालिसिस करते हैं सबसे पहले ओवरऑल पैराबोला चैप्टर का। तो पैराबोला में से टोटल 34 क्वेश्चन ही आए हैं, 87 पेपर्स को एनालाइज किया है, तो 1/3 चांस है कि इसका क्वेश्चन आएगा। तो हर पेपर में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एवरी थर्ड पेपर में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 8 क्वेश्चन 2021 में आए हैं इन 26 पेपर्स। तो ये है उसका ब्रेकअप। एक क्वेश्चन आया है फरवरी में, एक मार्च में, जुलाई में 3 क्वेश्चन आए हैं, अगस्त में भी 3 क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से तो एवरी सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन आया है। इसके चांसेस रहते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या बहुत ईजी आता है, इसीलिए आपको ये कवर करना चाहिए। क्योंकि कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उसी पे रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आप कवर कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। 50% चांस है कि अगर उसका क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका भी पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इस एनालिसिस को, ब्रेक करते हैं टॉपिक वाइज। तो ये जो 34 क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ पैराबोला और नॉर्मल ऑफ पैराबोला। बाकी जो दोनों टॉपिक्स हैं इलिप्स और हाइपरबोला, उसमें कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ पैराबोला में इंपॉर्टेंट कॉर्ड होती है, फोकल कॉर्ड या कॉर्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसपे जेईई मेन और जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें लेंथ बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। और उसमें वो पैराबोला जिसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती है, उसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसपे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो वही हम 1 बाय 1 करके इन चारों को एक इन डेप्थ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा थ्रू आउट द वीडियो कि क्या आपको ध्यान रखने हैं। तो आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको लास्ट में जाते वक्त जरूर गो थ्रू करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पहली इक्वेशन है y² = 4x, जहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल y² = 8x, तो इसके केस में अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 4x लिखेंगे, a की वैल्यू आएगी +2। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फेस करता है, और यहाँ पे यही इसकी एक्सिस होती है, और वर्टेक्स होता है ओरिजिन। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस हमेशा a होता है, और वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा a होता है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर या लेंथ होती है, जिसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर आप बोलेंगे तो 4 टाइम्स a होता है उसका मैग्नीट्यूड। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ +8 डायरेक्टली लिख सकते हैं, इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a देने के बजाय दे देगा 2x + y + 3 = 0, और उसके केस में अगर आपको वर्टेक्स दिया हुआ है और आपसे वो बोलता है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ,
तो हमेशा ध्यान रखेंगे लेंथ जो है वो फिक्स रहती है, पैराबोला स्लांटिंग हो या नहीं हो। और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमेशा ए को डिफाइन करता है, तो वो लेंथ अगर आप निकाल लेंगे उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगी। तो कैसा भी पैराबोला बनाया होगा, स्लांटिंग होगा, इस तरह का होगा, उसके केस में हम वो लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलर तरह से अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ लेटस रेक्टम को वर्टेक्स से ज्वाइन करके, उसके एरिया की बात कर सकता हूँ। तो इसका एरिया कितना होगा, 4a ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ ए हो जाएगी, हाफ a मल्टीप्लाइड बाय 4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी, 2a²। तो अगर आपको कोई भी स्लांटिंग पैराबोला भी है, अगर उसमें डिफाइन करना है एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, तो आप डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। सिंपली a की वैल्यू ध्यान रखनी है, किसके बीच का डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, या हम ये बोलते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2a होता है मैग्नीट्यूड, अगर इसकी हम लेंथ बोलेंगे तो उस हिसाब से ये डिफाइंड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। y² = 4x के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं at², 2at। इसको यूज करके आगे हम डिफाइन करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन और कॉर्ड की इक्वेशन। तो ये जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से y² = 4x के लिए जब a पॉजिटिव है ऐसा डायग्राम होगा, अगर a नेगेटिव है दैट इज -8x, तो डायग्राम रिवर्स हो जाएगा, लेकिन लेंथ अभी भी वही है। देखिए ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, ये 4a है। लेंथ पे फोकस करिए, लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये हो गया हमारा y² = 4x। इस तरह से एक और पैराबोला होता है x² = 4ay। तो उसमें भी अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे अब इस केस में x में क्वाड्रेटिक है, इससे जस्ट पहले में क्या थी, y में क्वाड्रेटिक थी। y में क्वाड्रेटिक है तो उसकी एक्सिस x एक्सिस होती है, अगर x में क्वाड्रेटिक है तो उसकी एक्सिस y एक्सिस होती है। हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे ध्यान, जस्ट द रिवर्स। और a की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस को फेस करेगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती तो नेगेटिव y एक्सिस को। बाकी सब वैल्यू सेम है, ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a आएगा, इसका आएगा 0, -a, तो इक्वेशन आएगी y = -a। मैं जनरली डायग्राम की टर्म्स में ध्यान रखता हूँ, और वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस पैराबोला के लिए निकालिए फोकस या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और पैराबोला हो सकता है x² = -8y, दैट इज a = -2 हो जाएगा, तो नीचे की डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। तो ये 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन डायग्राम्स को लेके एरिया अंडर द कर्व में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है इन पैराबोला से रिलेटेड, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लेंथ, जिसको मैं बोलता हूँ फोकल रेडियस। फोकल रेडियस करते हैं डिफाइन। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, फोकल रेडियस दिया होगा या आपको लिखा हुआ होगा एक पॉइंट है पैराबोला पे जिसका फोकस से डिस्टेंस आपको वैल्यू दी हुई होगी, उसी को हम बोलते हैं फोकल रेडियस। तो इसमें हम कैसे करते हैं सॉल्व, इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है और कैसे क्वेश्चन आया है। इस पे क्वेश्चन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही आया था कि क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट P है जिसका फोकस से डिस्टेंस सपोज वहां पे 6 दिया हुआ है और उसकी इक्वेशन भी हमें पैराबोला की दी हुई है। तो आपको लिखनी है इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी पैराबोला के लिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमें कैसे भी करके ये पॉइंट फाइंड करना है। तो इसी के लिए फोकल रेडियस कभी भी दिया हुआ है उस पर आपको नॉर्मल लिखनी है, टेंजेंट लिखनी है, तो उसके लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फटाफट हम कैसे निकालते हैं इसको हम समझते हैं। तो फोकल रेडियस हमारा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है। इसके लिए पैराबोला की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पॉइंट का पैराबोला पे फोकस से जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होता है। ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होगी उससे पहले आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें पता है ये भी a है और ये भी a है, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज इक्वल टू 4। ये हमें यहाँ पे पता लग गया। और यहाँ पे अगर ये लेंथ 4 है, ये हमें यहाँ पे क्लियर है, और फोकल रेडियस आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, दैट इज यहाँ पे 6 दी हुई, तो वो आपको दिया होगा, उसके केस में निकालना है ये पॉइंट। तो हमें पता है ये वाली लेंथ कितनी है, 2 के बराबर है, और ये टोटल लेंथ 6 है, तो हमें ये पता लग जाएगी लेंथ 4। और अगर ये लेंथ 4 है तो इसका हमें x कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा 4, और y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, x की जगह 4 पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार अगर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो उस पर आप टेंजेंट लिखिए या नॉर्मल लिखिए, कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोई भी पॉइंट है अगर उसका आपको फोकस से डिस्टेंस दिया हुआ है
तो उस हिसाब से वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कर सकते हैं डिफाइन। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा फोकल कॉर्ड के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको भी इसके साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसके अलावा जो पैराबोलाज होते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वो है एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे ही 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, 90% मान लेते हैं, जिसमें टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे जनरली जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम दो पैराबोला डिफाइन करते हैं। एक ऐसा पैराबोला दैट इज y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। तो यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, तो मैं इसको हम कंपेयर करते हैं पैराबोला दैट इज विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला कैसा होता है, उसकी x एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सिस होती है। अब ये जो पैराबोला होता है ये भी उसके ही सिमिलर होता है, तो उसकी शेप भी सिमिलर टू दैट पैराबोला ही होती है। तो ये x एक्सिस की डायरेक्शन में इस तरह से ही पैराबोला फेस करता है, या फिर अपोजिट भी हो सकता है, वो एक ही वैल्यू पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इस तरह से ही उसी पैराबोला की शेप होती है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्सिस होती है वो x एक्सिस के पैरेलल ही होती है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये पॉजिटिव x एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, नेगेटिव के भी पैरेलल हो सकती है, वो a के मैग्नीट्यूड पे नहीं, a के यहाँ पे ये जो साइन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज अगर आप पैराबोला डिफाइन करते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर आप इस पैराबोला का वर्टेक्स बोलना चाहेंगे तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट माइनस 2। और यहाँ पे क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी इसकी एक्सिस, और यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये इस तरह की शेप इसकी होगी, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, माइनस 2। अब इसके केस में अगर आपको डिफाइन करना है फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स, तो वो भी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे a की वैल्यू से। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता लगती है 2। तो ध्यान रखिए ये जो भी एक्सिस आएगी उसी एक्सिस पे अगर आप वर्टेक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फोकस, जिसको हम यहाँ पे s से भी लिख सकते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप 2 डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो वहां पे अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगी वहां पे उसकी डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे वो आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के पैराबोला के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, या इस तरह से क्वेश्चन आता है लेंथ को लेके डिफाइन करके, क्वांटिटी को डिफाइन करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ डिफाइन करनी है लेटस रेक्टम की, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस डिफाइन करना है, वो सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, तो इसको आप इस पैराबोला की तरह ट्रीट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसी पैराबोला से रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन जो जेईई मेन में आए। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इक्वेशन को निकालना है, इक्वेशन को यूज करना है, सिर्फ इक्वेशंस पे ही फोकस है, टेंजेंट नॉर्मल कॉर्ड पे फोकस नहीं है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r एंड s रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डिफाइन करनी है। अभी मैं आपको बता रहा था लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है, लेंथ सेम ही होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 टाइम्स a पे डिपेंड करती है। अब a हम यहाँ पे अगर डिफाइन कर लें तो लिखा हुआ है वर्टेक्स एंड फोकस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वर्टेक्स और फोकस। वर्टेक्स का डिस्टेंस है r फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वर्टेक्स यहाँ डिफाइन करेंगे डिस्टेंस r पे। फोकस का डिस्टेंस लिखा हुआ है s फ्रॉम ओरिजिन और s ग्रेटर देन r लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फोकस। और अभी मैंने आपको बताया था वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या डिफाइन करता है, क्वांटिटी a को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, s माइनस r, यही हमारी लेंथ a होगी, और इसका जो 4 टाइम्स होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था यहाँ पे जेईई मेन 2021 में। बेसिक चीजें ध्यान रखिए, लेंथ चेंज नहीं होती है। अगर आप इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता कि यहाँ पे जो है लेटस रेक्टम वो यहाँ पे ओरिजिन से ज्वाइन करके क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, वो भी पूछ सकता है, तो वो भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करके, उसमें वो एरिया निकाल लेंगे और a की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो पैरेलल वाले जनरली क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें जनरली एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ही होते हैं और मोस्टली एक्स एक्सिस ही होती है।
उसी पे वर्टेक्स फोकस को वो मूव करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे आपको दिखेगा सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे देखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। इस वर्टेक्स एंड फोकस आर ए डिस्टेंस 2 and 4 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन। तो फिर से वही है, यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पे है और फोकस यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस ही उसकी एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला इस तरह से भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो वर्टेक्स का डिस्टेंस है 2, फोकस का डिस्टेंस है यहाँ पे दैट इज 4। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया वर्टेक्स एंड फोकस, उसको मैंने वी और एस से कर लिया डिफाइन। सेम डायग्राम। तो अब हमें पता है वर्टेक्स फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है, तो वर्टेक्स में यहाँ पे इस तरह से पैराबोला का डायग्राम बना सकता हूँ। अब ये फेस कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, तो मुझे पता है ये y में क्वाड्रेटिक होगी। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1, ऐसे ही लिखेंगे। और y1 और x1 क्या है यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 2, ही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब a क्या डिफाइन करेगा, a हमें पता है क्वांटिटी लेंथ की टर्म्स में बोलेंगे, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस करेंगे डिफाइन, ये वैल्यू है 2। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फेस कर रहा है तो a की वैल्यू हम +2 ही लेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मिल गई, और वो मिल गई। फिर आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट उस पर लाई नहीं करेगा, तो सिंपल आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। तो देखो सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन में अब इक्वेशन पूछी है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था 21 में आया उसमें इक्वेशन ही पूछी, वो तो और सिंपल था, बट सेम ही डायग्राम रिपीट हुआ है, देयर इज नो चेंज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसीलिए बाकी भी चैप्टर्स को ध्यान से करिए, सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पैराबोला में इस तरह के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। इस तरह से एक और पैराबोला होता है जिसमें एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती है, दैट इज द अदर पैराबोला, जिसमें x में क्वाड्रेटिक होगी और y में लीनियर होगा। अगर x में क्वाड्रेटिक होगी तो y एक्सिस की डायरेक्शन उसकी पैरेलल होगी एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस जो होगी पैरेलल टू y एक्सिस होगी, उसमें वर्टेक्स h कॉमा k लिख सकते हैं। a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड फेसिंग, इस तरह से पैराबोला बनेगा, आप ये बोल सकते हैं। उसमें भी सारी चीजें वही रहेगी कि वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू a। तो फोकस चाहिए तो आप डिस्टेंस a पे चले जाइए, वहां पे जो पॉइंट आएगा वो आप लिख सकते हैं। सिंपल डायग्राम बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ होगा। और इसमें भी अगर आपको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इस तरह की वैल्यू पूछी जाए तो जैसा मैंने पहले वाले पैराबोला में बताया, सेम इंफॉर्मेशन सेम तरीका यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। कॉर्ड ऑफ द पैराबोला जेईई एडवांस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जेईई एडवांस में भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जेईई मेन में भी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए ही जनरली कॉर्ड की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये मैंने कॉर्ड का डायग्राम बनाया है, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में 2 पॉइंट लिए हैं, at1 स्क्वायर 2at1, at2 स्क्वायर 2at2। पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कॉर्ड की इक्वेशन जनरली यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप सबसे पहले निकाल सकते हैं कॉर्ड का स्लोप। स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालेंगे तो 2at1 माइनस 2at2 दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 अपॉन t1 प्लस t2। a की वैल्यू वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो स्लोप से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, इसलिए मैं स्लोप भी ध्यान रखता हूँ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कॉर्ड की। अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 तो y माइनस 2at1 अपॉन x माइनस x1 x माइनस at1 स्क्वायर, उसको आप इक्वेट करेंगे स्लोप से और उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, 2x माइनस t1 प्लस t2y प्लस 2at1 t2 इक्वल टू 0। आप चाहें तो ये भी इक्वेशन याद रख सकते हैं, बट स्लोप का काफी यूज आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आपको 3-4 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का जनरल फॉर्मूला ये होता है, at1 माइनस t2 ब्रैकेट में है अंडर रूट में t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, सिंपल आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया इन पॉइंट्स के बीच में, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, अंडर रूट में at1 स्क्वायर माइनस at2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको इसी को ही सिंप्लीफाई करना है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको यही वैल्यू मिलेगी, 2at1 माइनस 2at2 का होल स्क्वायर।
तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें से a और t1 माइनस t2 आ जाएगा कॉमन, इसमें से भी a t1 माइनस t2 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि t1 प्लस t2 t2 माइनस t1 प्लस t2 t1 माइनस t2 लिख लेंगे, तो होल स्क्वायर बाहर आके क्या आ जाएगा a t1 माइनस t2, और अंदर ब्रैकेट में अंडर रूट में ये वैल्यू बच जाएगी। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, और ये 4 इसी से आ रहा है, 2 का स्क्वायर जो यहाँ पे आएगा। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला है, आप चाहो तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। JEE 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया हुआ है, L बी द एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स लेटस रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है। ए कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू L विद स्लोप -1। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको स्लोप पता है तो आप इस स्लोप से यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं -1। दिस इज द स्लोप। तो यहाँ से t1 प्लस t2 की वैल्यू मुझे पता लग गई -2। डायरेक्टली ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और इसी कॉर्ड की लेंथ पूछी है तो t1 प्लस t2 की जगह मैं यहाँ -2 पुट करके ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में मुझे सिर्फ t1 माइनस t2 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ये क्वेश्चन स्टार्ट करके अगर आपको ये वैल्यूज ध्यान है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना इसके भी सॉल्व किया जा सकता है। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब लिखा हुआ है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का एक पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी a, 2a, वही होता है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे t1 की वैल्यू की बात करें तो आप t1 की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वन ऑफ द पैरामीटर्स t1 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू 1 है, तो उससे आप t2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ 1 पुट करके। तो अगर t1 की वैल्यू 1 पुट करके t2 की वैल्यू आ जाएगी तो आपको t1 माइनस t2 पता लग जाएगा, और a की वैल्यू तो आपको पता ही है 4x से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो ये 4 आ जाएगा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 का रूट, और t1 माइनस t2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। t1 की वैल्यू 1 है, t2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा सॉल्व करके, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये है, अगर आप ये फॉर्मूले याद रखते हैं तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं आप। और कॉर्ड जो है पैराबोला में ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एलिप्स हाइपरबोला में क्वेश्चन नहीं आते, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। JEE एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप ऑफ कॉर्ड का यूज आता है क्योंकि क्वेश्चन में स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जिससे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ लेते हैं, विच इज ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो JEE मेन में बनाए जाते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमें यहाँ पे इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है और हमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर ये पॉइंट 4,2a कर देंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,8। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आप कॉर्ड की इक्वेशन लिखने चाहेंगे तो पॉइंट हमें पता है 8 और x कोऑर्डिनेट हमें पता है 4, इक्वल टू स्लोप है -1। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इससे हम x और y में एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू y माइनस 8 इक्वल टू -x प्लस 4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब अगर आपको कॉर्ड की इक्वेशन पता है तो इस लाइन की इक्वेशन को आप पैराबोला की इक्वेशन के साथ सॉल्व करके दूसरा वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको ये। तो ये वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और एक बार ये पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट पता है, तो आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। अब होता क्या है, जनरली जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला होता है तो मैं ये वैल्यूज भी ध्यान रखता हूँ, लेकिन दूसरे टाइप का पैराबोला जो होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, उसमें मैं इसी तरह से जनरली सॉल्व करने का सोचता हूँ। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब ध्यान रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 2013 में भी आया, और इस टाइप का क्वेश्चन दूसरे वाले पैराबोला के लिए 2019 में भी आया, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये वाला पैराबोला है तो उसमें भी क्या यहाँ पे यही लेंथ ऑफ कॉर्ड रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसके लिए अगर आप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप के पैराबोला की बात करते हैं तो उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में सिर्फ चेंज ये आता है कि ये रिवर्स हो जाता है। तो अगर उसके लिए लिखना है तो इसके लिए पॉइंट होता है 2at1 और यहाँ पे आएगा at1 स्क्वायर, और यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर देंगे तो 2at2, और यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है at2 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर यही आना है। तो नोटिस करने वाली चीज है, दोनों पैराबोला के लिए लेंथ ऑफ कॉर्ड का तो यही फॉर्मूला है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर इधर उधर आप कर सकते हैं, यही चीज आपको दी हुई है। फिर कॉर्ड की इक्वेशन भी हमें दी हुई है, तो जो पहला मेथड होगा वो तो मैंने आपको बताया था, इस इक्वेशन को आप इस पैराबोला के साथ सॉल्व कर लो, आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर इस पैराबोला के लिए लिखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पैरामीटर इधर उधर कर दिए, एक्स वाई इंटरचेंज हो जाता है, आपको पता होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो उसके केस में स्लोप जो हो जाएगा 2/t1 + t2 की जगह आएगा t1 + t2/2, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा x कोऑर्डिनेट जो है y हो गया, y कोऑर्डिनेट x हो गया, तो इसका रिवर्स आ जाएगा अगर आप y2 - y1 x2 - x1 करेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा t1 + t2/2 की वैल्यू कितनी है, इसका जो स्लोप है दैट इज 1/√2, तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ t1 + t2 = √2। तो यहाँ पे नोटिस करो, ये वाला पार्ट तो मेरा आंसर आ गया, मुझे सिर्फ t1 - t2 चाहिए, यहाँ पे किसके बराबर होगा। तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, अगर ये कॉर्ड की इक्वेशन है, इसको आप इसके लिए कॉर्ड की इक्वेशन याद रख लीजिए और उससे सॉल्व कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर कैलकुलेशन ज़्यादा ही होगी। तो बेटर अप्रोच यही है कि आप इसको इसके साथ सप्लाई, इसके साथ सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक और बेटर तरीका, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाले बिना हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं लेंथ। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसके केस में आप कंडीशन क्या लगाएंगे कि इस लाइन के ऊपर इसका पैरामेट्रिक फॉर्म वाला कोऑर्डिनेट जो है वो लाया करता है। तो इस पे ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे होगा, 280, (80²), तो पॉइंट होगा 2t, t², क्योंकि a की वैल्यू है 1। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ। तो x की जगह पुट करेंगे 2t, y की जगह पुट करेंगे t², तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये t में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक से आप t1 + t2 निकाल सकते हैं और t1 - t2 भी निकाल सकते हैं, विच इज ए बेटर अप्रोच। दिस इज द थर्ड अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। या फिर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके t की वैल्यूज निकालेंगे तो 2√2 और -√2 आ जाएगी। दिस इज t1 एंड दिस इज t2। तो उस पर आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लीजिए, या ये t की वैल्यूज यहाँ पुट करके पहले पॉइंट्स निकाल लीजिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये 3-4 तरीके हो गए। लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करके पॉइंट निकालिए बिना कोई फॉर्मूला अप्लाई करे। y² = 4x है तो फॉर्मूला याद रखिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड का दोनों में सेम ही फॉर्मूला है, x² = 4y, y² = 4x। और अगर आपको स्लोप याद भी नहीं रखना है तो आपको क्या करना है, लाइन की जो इक्वेशन है उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए और t में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, और उससे t1 + t2 और t1 t2 की वैल्यू निकाल के t1 - t2 निकाल के आप लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, जिसको बोलते हैं हम फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड जे एडवांस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फोकल कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड होती है जो फोकस से पास करती है। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a, 0। तो अगर आप x की जगह a, y की जगह 0 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से पहली कंडीशन आएगी फोकल कॉर्ड में t1 t2 = -1। तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड। इसके अलावा एक और कॉर्ड इंपॉर्टेंट होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, जिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक कॉर्ड ऐसी होती है जिसके एंड पॉइंट्स को अगर आप वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है। इस कॉर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनका स्लोप लिखेंगे, तो इसका स्लोप आएगा 2/t1। अगर आप यहाँ पे y2 - y1 x2 - x1 करेंगे, क्योंकि एक वर्टेक्स है ओरिजिन, तो इसका स्लोप आएगा 2/t2। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इनका प्रोडक्ट -1 होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 करेंगे तो कंडीशन आएगी t1 t2 = -4। ये भी ध्यान रखिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से लिख सकते हैं। तो उसके केस में कॉर्ड की इक्वेशन दी हुई होती है, उसका यूज करके यहाँ पे मैं निकालता हूँ ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड मुझे पता होती है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट से मैं सॉल्व करके एरिया निकाल सकता हूँ। या फिर मैं ये लेंथ लिख लूँ और ये लेंथ लिख लूँ, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट से उसका आंसर निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके केस में ध्यान रखिए t1 t2 -4 आता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको क्वेश्चन में वो यूज करते हैं। अब वापिस आ जाते हैं फोकल कॉर्ड की तरफ। तो एक ही इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन जिसको यूज किया जाता है क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे फ्रेम होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की वैल्यू। सिंपल कॉर्ड के लिए ये वैल्यू होती है, इसमें अगर क्योंकि t1 t2 -1 होता है तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे t1² t2² + 2t1 t2, तो अब अगर हम यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -1, तो ये आ जाएगा t1² + t2² -2, यहाँ पे +4, तो ये वैल्यू आ जाएगी t1² + t2² + 2, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। और इस 2 को लिख देता हूँ -2 t1 t2, क्योंकि t1 t2 -1 है, तो ये अंडर रूट में लिख सकता हूँ t1 - t2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटेगा तो वो t1 - t2 आएगा, और बाहर भी t1 - t2 है तो उससे मल्टीप्लाई होकर t1 - t2 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला, विच इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसीलिए इस पे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। और T2 की वैल्यू लिख सकते हैं -1/T1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और T1 जो पॉइंट है, एक पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। ये हो गया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला एक तरीके से और लिखा जाता है अगर उसका आपको स्लोप पता है। स्लोप अगर अल्फा के टर्म्स में बोलो, एंगल अल्फा के टर्म्स में, अगर एंगल अल्फा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं 4a cos x स्क्वायर अल्फा, जिसको भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है क्योंकि T1 माइनस T2 की वैल्यू आप T1 प्लस T2 से निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है स्लोप, दिस इज नथिंग बट tan अल्फा के बराबर। तो यहाँ से T1 प्लस T2 अगर T1 माइनस T2 की वैल्यू निकालेंगे tan अल्फा में, तो वो cosec अल्फा में चेंज हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये है फोकल कॉर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो भी ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज ये जो फोकल रेडियस होती है SP और SQ, तो यहाँ पे इसमें एक रिलेशन होता है 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2/2a, और ये जो 2a होता है इसको हम ये भी बोलते हैं दिस इज नथिंग बट सेमी लेटस रेक्टम, जो टोटल लेटस रेक्टम की लेंथ होती है उसका हाफ। अब ये प्रॉपर्टी इसलिए मेरे को ध्यान रखनी जरूरी है क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी किस में होती है, इलिप्स और हाइपरबोला में भी होती है। ये फोकल रेडियस उसका अगर हम ले लेंगे हार्मोनिक मीन, तो 1/2a के बराबर होता है 1/ सेमी लेटस रेक्टम। उसमें जब इलिप्स हाइपरबोला में लेते हैं उसमें सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ डिफरेंट होती है, बट कॉन्सेप्ट यही होता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फोकल रेडियस से रिलेटेड एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनाया जाता है, तो उसमें अगर आपको ये लेंथ दी हुई थी तो आपने ये पॉइंट निकाला था, तो उसके हिसाब से ये भी आ सकता है ये लेंथ दी हुई होती है, दूसरी वाली लेंथ आपसे पूछ सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और दूसरा वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है, फिर बोल सकता है कि उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ऐसा भी बोला जा सकता है कि यहाँ पे इसको इससे फोकस से ज्वाइन किया, दैट इज द फोकल रेडियस, फिर उसको एक्सटेंड किया तो जो दूसरा वाला पॉइंट है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए। तो दूसरे वाला पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, ये फोकल रेडियस से पहले दूसरा फोकल रेडियस निकालेंगे, फिर उस फोकल रेडियस से मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल, तो उससे फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल के आप टेंजेंट की इक्वेशन वहां पे लिख सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जेईई मेन का सिंपल क्वेश्चन, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड इज 1,4, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालो। तो अगर वन एंड ये है तो पहला तरीका है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये है तो इसको आप कंपेयर करेंगे 80² 280, अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 4 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा 80² 280, तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ 280 से, तो 280 इक्वल टू 4 है, ए की वैल्यू है 4, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो ये जो है हमारा T1 ही हो गया, दिस इज द T1। और मैंने आपको बताया था 1/2 प्लस यहाँ पे T2 जो हो जाएगा -1/T1 हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू लिखूंगा दैट इज इक्वल टू -2। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो फटाफट हमारा आंसर आ गया, सिंपली पॉइंट से पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिख के। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे कि अगर एक एंड ऑफ फोकल कॉर्ड 1,4 है तो ये पॉइंट है हमारा 1,4। अब क्योंकि ये फोकस से पास करती है तो फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 लिखेंगे तो आएगा 4,0, यही यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो दूसरा तरीका है मैं SP पहले निकाल लेता हूँ, तो अगर मुझे SP पता लग गया तो उससे SQ निकाल लूंगा, 1/SQ इक्वल टू 2/2a, तो ये लेंथ आ जाएगी। फिर उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को टोटल फोकल कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी। दूसरा तरीका है इस प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका है यहाँ पे ये एंगल अगर अल्फा है तो मैं tan अल्फा डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके स्लोप निकाल के। तो अगर मैं tan अल्फा अगर यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो y2 - y1 x2 - x1, तो आएगा 4 - 0/1 - 4, तो ये वैल्यू आएगी -3/4। और अगर आपको tan अल्फा पता है तो उससे आप cosec स्क्वायर अल्फा निकाल लीजिए, तो उससे लेंथ आ जाएगी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके फोकल कॉर्ड की लेंथ को इवेल्युएट किया जा सकता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोकल कॉर्ड, जिसपे जेईई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं और जेईई एडवांस में भी रिपीटेडली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। अब टेंजेंट ऑफ पैराबोला में जनरली सिंपल क्वेश्चन से बनाए जाते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। उसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसपे जनरली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही देख लेते हैं, कैसे कैसे डिफाइंड है, कैसे आपको यूज करना है।
तो पॉइंट फॉर्म में डिफाइन होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पॉइंट x1 y1 में किस तरह से, स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x और x² = 4ay। ज्यादातर क्वेश्चन y² = 4x के लिए ही आते हैं, लेकिन x² = 4ay के लिए भी पॉइंट फॉर्म में जनरली यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन करी जाती है, जहां y² लिखा है वहां लिखते हैं y1 और x की जगह लिखते हैं x + x1/2। ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान होगा, टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए हम x² की जगह x1 पुट करते हैं किसी भी कोनिक में, y² की जगह y1 पुट करते हैं, x जो होता है लीनियर उसकी जगह x + x1/2 पुट किया जाता है, y जो लीनियर होता है उसकी जगह y + y1/2 पुट किया जाता है। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आप एज इट इज पुट कर देते हैं, वही ये मैंने यहाँ किया, y² की जगह y1, x की जगह x + x1/2। यहाँ लिखेंगे तो x² है तो x² की जगह x1, y की जगह पुट करेंगे y + y1/2। इस तरह से हम वहां पे इक्वेशन कर सकते हैं डिफाइन। तो ये होगी पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 × 2 = 4, तो लिख सकते हैं y1 = 2a × x + x1, दैट इज द इक्वेशन। अब ये हो गई इक्वेशन। अब क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर भी पढ़ लेते हैं जेईई मेन से पहले, तो उसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफाइन करी जाती है इसको डिफरेंशिएट करके। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy/dx = 4a, तो उससे आप यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कर सकते हैं डिफाइन, दैट इज 2a/y, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a/y होगा। तो पॉइंट अगर आपको y1 दिया होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लग जाएगा 2a/y1। और अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट पता है, तो वैसे भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं विदाउट रिमेम्बरिंग दिस। दोनों तरीके से किया जा सकता है। सिमिलर तरीके से इसको मैं डिफरेंशिएट करके 2x = 4a dy/dx लिख सकता हूँ, x के टर्म्स में करूंगा तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पता है x1 y1 पॉइंट, उस पर मैं टेंजेंट का स्लोप लिख सकता हूँ, फिर इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। इसका क्वेश्चन में यूज इसलिए आता है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिखनी होती है। जैसे देखो यहाँ लिखा द टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 4x एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सर्कल और इस पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपका निकल ही जाएगा x1 y1, तो आपको x1 y1 पॉइंट पता है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बहुत सिंपल है, y² की जगह x² - 5 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे x² - 4x - 5 आएगी इक्वेशन। तो वहां पे उसके दो फैक्टर आएंगे, x - 5 और x + 1 का प्रोडक्ट = 0। तो x = 5 आएगा मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट, और x = 5 पुट करके आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका जनरली सॉल्व होगा, या फिर x = 1 भी आ सकता है, हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ वैसे कैलकुलेशन नहीं हो रही। पॉइंट आपको मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं। और पॉइंट मिल गया तो आपको टेंजेंट लिखनी है तो बहुत ईजी है, y1 4 × x + x1/2। सिंपल। कभी भी किसी भी कोनिक के लिए, पैराबोला के लिए अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और कई बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है और आपको पॉइंट निकालना है तो भी आप इससे कंपेयर करके पॉइंट निकाल सकते हैं x1 और y1। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैराबोला जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई हो सकती है, उससे पहले आप निकालेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर बोल सकता है कि उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल के आप आसानी से नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका है सिंपल पॉइंट फॉर्म को यूज करने का। नेक्स्ट होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हम y² = 4x के लिए लिखते हैं at² 280। तो जहां पे भी x है 1, वहां पे at² लिख लेंगे, y1 की जगह 280। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन y = x + at²। और यहाँ पे रिवर्स हो जाते हैं 280 at², तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आएगा xt = y + at²। ये इक्वेशन आ जाती है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में दोनों इक्वेशंस में मैं एक याद रखता हूँ, दूसरी इक्वेशन में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? इस चीज को आगे मैं यूज भी करूंगा। अगर इसमें आप क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन। ज्यादातर क्वेश्चन y² = 4x के लिए होते हैं, इसलिए मैं इसको ही ध्यान रखता हूँ। और इसी से अगर मेरे को इसकी लिखनी होती है कभी बार, तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में ही इस इक्वेशन को यूज करता हूँ इस पैराबोला के लिए। तो मैं इसको ध्यान रखता हूँ y = x + at²। उससे अगर मेरे को दूसरे पैराबोला के लिए लिखनी होती है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही मैं इक्वेशन जनरली लिखता हूँ। स्लो फॉर्म में भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, उसको भी समझते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप डिफाइन करूंगा, इसका स्लोप आएगा 1/t, इसका स्लोप आएगा यहाँ पे t के बराबर, ये मैं वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ। तो
इसी चीज से हम क्या करते हैं, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, जहां पे स्लोप है वहां पे m पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगी 1/m, और यहाँ पे अगर आप t की जगह 1/m पुट कर देंगे तो आपको स्लोप फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी y = mx + a/m, ये इसकी इक्वेशन होती है। और यहाँ पे t = m, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे t की जगह m ही पुट करना है तो सेम इक्वेशन आएगी, y = यहाँ पे mx - am², यही इक्वेशन आएगी। दिस इज द इक्वेशन। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनाए जाते हैं, बट इसके लिए भी ध्यान रखिए क्योंकि सिंपल ही है, ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखेंगे, पॉइंट फॉर्म तो बहुत सिंपल है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इसके लिए मैं ध्यान रखता हूँ y = x + at², दूसरे के लिए तो मुझे पता है x और y इंटरचेंज करना है। इसके लिए स्लोप 1/t होता है, इसके लिए स्लोप t होता है, तो इसके लिए यहाँ पे स्लोप फॉर्म में भी सेम ही इक्वेशन होती है। इसके लिए t को 1/m पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आती है। तो इसका एग्जाम में यूज कैसे आता है, एग्जाम में यूज ऐसे आ सकता है, कई बार क्या होता है आपको इक्वेशन दी हुई होती है कि ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो आप उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन निकाल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे टेंजेंट है जो डिफाइंड है, जिसका स्लोप दिया हुआ है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के स्लोप की बात करता हूँ तो इस लाइन का स्लोप कितना है, दैट इज -2। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट का स्लोप बोल सकता हूँ कितना होगा, दैट इज 1/2, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे यहाँ पे इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो बहुत इजी है, y = mx 1/2x, और हमें पता है y² = 4ax टाइप है तो प्लस a/m आएगा, तो मुझे सिर्फ चाहिए a की वैल्यू, नीचे तो m आएगा हाफ, a की वैल्यू निकालेंगे 4ax से कंपेयर करेंगे, 4a = 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/4। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। फिर आपको जो सॉल्व करना है कर लो कि कौन सा पॉइंट उस पर लाई करेगा या नहीं करेगा। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा पॉइंट अगर आपको पूछा गया है कि उस इक्वेशन से आप पॉइंट बताओ पैराबोला पे क्या होगा, तो t के टर्म्स में तो at² 2at होता है, स्लोप की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, t को अगर मैं 1/m पुट कर दूं तो a/m² 2a/m, इसके हिसाब से पॉइंट होता है इस वाले कर्व के लिए, y² = 4ax के लिए। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं और इसको y = mx + c में लिखूं, स्लोप डिफाइन कर लूं, तो इसके लिए मैं पॉइंट लिख सकता हूँ a/m², a हमारा यहाँ से 6/4 अपॉन m² हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, अगर आपको पॉइंट निकालना है किस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए पॉइंट क्या आएगा, 2am, am² आएगा क्योंकि स्लोप और t की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से ये एक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिए ज्यादातर क्वेश्चन y² = 4x पे आते हैं, लेकिन दूसरे पे भी क्वेश्चन कभी कभी बनाए जाते हैं। तो ये है स्लोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसे भी आपको फॉर्म ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं तो थर्ड टाइप है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना पैराबोला पे। अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट पैराबोला के ऊपर था, उसी पे हमारा फोकस था। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पैराबोला के ऊपर तो उस पर कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि इन टेंजेंट्स के बीच का आपको एंगल बताना है कितना होगा। तो इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल बताना है, तो एंगल मतलब स्लोप, तो उसके केस में मैं स्लोप फॉर्म को ही यूज करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ y² = 4x के लिए टेंजेंट ड्रॉ करी है -2, -1 से, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें -2, -1 सेटिस्फाई करा देता हूँ, और यहाँ पे स्लोप में एक इक्वेशन बन जाती है। देखिए कैसे, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा इक्वल टू -2m, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 ही है तो ये आएगा 1/, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ -m आ जाएगा, -2m² + 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक आएगी 2m² - m - 1 = 0। अब आप या तो सॉल्व करके m की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन m की जो दो वैल्यूज होगी अगर उसको m1 और m2 बोल दूं, अगर आपको दोनों वैल्यूज निकालने के लिए बोला जाए कि दोनों की इक्वेशन बताओ क्या होगी इस तरह से, तो आप इसकी वैल्यू निकालिए। अगर आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट बोला है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 - m2 = 1 + m1 m2, तो m1 m2 डिफाइन कर सकते हैं, m1 + m2 डिफाइन कर सकते हैं, तो उससे m1 - m2 तो हम डिफाइन ही कर सकते हैं इजीली। m1 - m2 का होल स्क्वायर = m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2, ऐसे आप उसको सॉल्व करके m1 - m2 डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से एंगल बिटवीन टेंजेंट डिफाइन किया जा सकता है इजीली। स्लोप फॉर्म को वहां पे भी यूज किया जाता है, ये भी एक तरीका है टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने का। इसके अलावा क्वेश्चन बनाया जाता है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पे ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके साथ जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का वो बताइए क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया बनाया जाता है, तो उसके केस में हम कैसे करते हैं सॉल्व,
यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। जैसे सपोज अगर ये पॉइंट जो है -2, -1 है, इसके लिए अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखनी है इसकी, तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो y² की जगह y1 आएगा, तो y1 आ जाएगा -1, तो y मल्टीप्लाइड बाय -1। अब ध्यान रखेंगे x1 y1 हमारा ये है, ये वाला पॉइंट, इसको लेते हुए जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। तो y1 और यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x1/2, तो x1 हमारा है -2/2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी इस वाली लाइन की। और कॉर्ड की अगर आपको इक्वेशन मिल गई तो आप ये एंड पॉइंट्स को इजीली निकाल सकते हैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कॉर्ड की इक्वेशन से आप T1 प्लस T2 या T1 T2 की वैल्यू निकाल के लेंथ ऑफ कॉर्ड कर सकते हैं आसानी से डिफाइन, जो हमने कॉर्ड में डिस्कस किया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं कॉर्ड का इस वाले पॉइंट से, तो हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी जाती है, जिस पे क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट है वो होती है फोकल कॉर्ड जो होती है उसके एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। और वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें अगर पर्टिकुलर केस लेंगे, दैट इज लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ही कट करती है, क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिक होता है, ऊपर जितना नीचे भी उतना ही। तो कई बार क्या होता है, इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जाता है, विच इज क्वाइट कॉमन, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे, यही कट करती है एक्सिस पे, और यहाँ ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पे वो कट करती है। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का, इस पे जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। एक पैराबोला है कि इसका वर्टेक्स फोकस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 2 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन रिस्पेक्टिवली। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, सेम टाइप का डायग्राम है, वर्टेक्स यहाँ है, फोकस यहाँ है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी 2 मैं आपको बता चुका हूँ, देखो सेम रिपीटेशन। अब यहाँ पे ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, तो पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर ही होता है और यही इनसाइड रीजन है। टेंजेंट ड्रॉ करी है 0,0 से पैराबोला पे, जो मीट करती है पैराबोला को एस एंड आर पे। तो ओरिजिन से ड्रॉ करी, इस पे 2 पॉइंट पे मीट करती है और एस और आर पे। तो आपको ट्रायंगल एस क्यू आर का एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। अब ध्यान रखो, मैंने आपको हमेशा बताया है ए की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस जितना होता है दैट इज ए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दिस इज ए, दिस इज द वैल्यू ए, दिस इज द लेंथ ए। और यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 ही है, तो ये भी ए है। तो हमें पता है अगर यहाँ फोकस है तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स ही होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स ही है। और डायरेक्ट्रिक्स के केस में पता है हमें यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है। और अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये क्या होंगे, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ही होंगे, ये हमें यहाँ पे पता है। तो इन्फॉर्मेशन को हमने अदर तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है, बट प्रॉपर्टी वही है जो मैंने आपको बताई कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम से कहाँ मीट करती है, एक्सिस पे मीट करती है, डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट पे। और अगर आपको एक्सिस पे एक पॉइंट दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट पे, वहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, ये हम बोल सकते हैं। तो इसी ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, तो ये इस वाले में हो या दूसरे वाले में हो सेम ही आंसर आएगा। ये वैल्यू है 2a और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 4a, तो आप एरिया लिख सकते हैं हाफ 4a मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आएगा यहाँ पे 4a²। और a की वैल्यू आपको पता है 2, तो उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पैराबोला को मूव करके बनाया गया है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था एरिया की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, पैराबोला किसी भी तरह से बनाया जाए। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जो आया था जिसमें पैराबोला की इक्वेशन लिखी थी हमने, y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4ax - x1। ऐसे भी क्वेश्चन उस पर बनाया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। तो y² इक्वल टू 4x पैराबोला जो है उसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो पहले उसी के लिए हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस देख लेते हैं, फिर x² इक्वल टू 4ay के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी इक्वेशन अगर आपको ध्यान रखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है। तो y² इक्वल टू 4x के लिए टेंजेंट की इक्वेशन हमने पॉइंट फॉर्म में लिखी थी और उससे हमने 2 तरीके से डिफाइन किया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएट करके भी किया था। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी आती है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही स्टार्ट करिए पॉइंट पे,
डिफरेंशिएशन से डिफाइन करिए स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाई dy से। और एक बार अगर आपको स्लोप पता लग गया, पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे ही जनरली मैं हमेशा क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने टेंजेंट के लिए बताई थी, y इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, और इसी में अगर x और y इंटरचेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए हमें इक्वेशन मिल जाती है। तो इसी के लिए अगर आपको लिखनी है एटी स्क्वायर कॉमा 2at पे नॉर्मल की इक्वेशन, तो इसका स्लोप है 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -t। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे y माइनस 2at अपॉन x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू स्लोप, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी y प्लस tx इक्वल टू 2at प्लस 80। तो ये हो जाएगी उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। और यहाँ पे हमें पता है स्लोप इज इक्वल टू -t है, तो यहाँ पे अगर m इसको ले लेता हूँ मैं स्लोप को, तो यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू लिख लूंगा -m, तो यहाँ पे मुझे स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाती है। तो इसको मैं ऐसे ही ध्यान रखता हूँ, यहाँ -m पुट करेंगे, y माइनस एम एक्स इक्वल टू -2am माइनस am क्यूब। यहाँ हम इक्वेशन लिख सकते हैं स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये हो जाती है नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इसमें 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल में इसमें भी पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, लेकिन स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट क्या आएगा, t की जगह -m पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे am स्क्वायर कॉमा -2am। दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखिए। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दी हुई है तो आप चाहें तो उसको पैराबोला के साथ सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली स्लोप से भी आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिख के कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये मैंने लिखी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इक्वेशन लिखनी पड़ सकती है आपको y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h के लिए, इसके लिए भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी हमने इक्वेशन लिखी यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह आप सिंपली y माइनस के पुट कर दीजिए, जो भी आपको पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, और x की जगह पुट कर दीजिए x माइनस एच। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जनरली कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस एच, तो इस पैराबोला के लिए आपको मिल जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। पॉइंट फॉर्म में तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, स्लोप फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म में आप ऐसे उसको यूज कर सकते हैं। सेम ही चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस एच, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसके लिए इक्वेशन, स्लोप फॉर्म में इसके लिए इक्वेशन आप वैसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने वाली। अब हो गया पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो उसके लिए हम कौन सी याद रखते हैं इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए सिर्फ इक्वेशन में जो ध्यान रखता हूँ ये वाली पैरामेट्रिक फॉर्म वाली ही ध्यान रखता हूँ, क्योंकि हमें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y इंटरचेंज करते हैं टेंजेंट में, तो उसके लिए हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दूसरे वाले के लिए टेंजेंट मिल जाती है। सेम ही चीज, अगर इसमें x और y इंटरचेंज करूंगा तो x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन मुझे मिल जाती है। ये मुझे पता है तो इसलिए मैं इसको इस तरह से ही लिखता हूँ, और इसमें हमें पॉइंट भी पता है 280 80 स्क्वायर। तो अगर आपको कोई भी नॉर्मल की इक्वेशन लिखी हुई है और उसको आप इससे कंपेयर करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं, और t की वैल्यू पुट करके आप पॉइंट निकाल सकते हैं कौन से पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी गई है। तो ऐसे हम नॉर्मल की इक्वेशन को लिमिटेड ध्यान रख के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में जो आया। टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करी है पॉइंट 2, -4 पे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x के लिए, और यहाँ पे वो जो टेंजेंट नॉर्मल है डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रही है पॉइंट a और b रेस्पेक्टिवली। अब डायग्राम में मैं अगर डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के हिसाब से देखेंगे तो a की वैल्यू है हमारी 2, तो x इक्वल टू -2 ही होगी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमें पता है स्टैंडर्ड पैराबोला है। कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल, 2, -4 पे। अब 2, -4 देखोगे तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्यों है, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये a, -2a वाला पॉइंट है। मैंने को देखते ही ये पता लग गया, क्योंकि किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट ऐसा है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो मुझे पता है वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करता है, कहाँ पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे ही मीट करता है। ये अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी टेंजेंट पे,
एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे ड्रॉ करते हैं तो कहाँ जाके मीट करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे वहां मीट करता है जहां पे एक्सिस का पॉइंट होता है। अब क्योंकि मुझे पता है इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो जहां मीट करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये मुझे डायरेक्टली पता लग गया। ये चीज एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए। नहीं भी ध्यान है तो भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहीं पे टेंजेंट और यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करी है, ये दो लाइंस हमने बना ली जो डायरेक्ट्रिक्स को ए और बी पे मीट करती है। तो ये लिख लिया। क्यू एक और पॉइंट है a, b सच दैट ए क्यू बी पी इज ए स्क्वायर। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्क्वायर है। तो ये सारी लेंथ्स इक्वल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है। उससे 2a प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, या तो पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए आप, y1 इक्वल टू 4ax प्लस x1/2। तो यहाँ पे अगर एक इक्वेशन लिखेंगे तो y1 हो जाएगा हमारा -4, 4a x प्लस x1/2। अब 8 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो ये 4 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई 2, और x प्लस x1 कितना है, x प्लस 2। तो ये आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। उससे पॉइंट a अगर मुझे निकालना है तो मुझे पता है x एक्सिस पे ही कट करेगा और a डिस्टेंस पे कट करेगा ओरिजिन से। तो मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली लिख सकता था 0, -2, यही होगा पॉइंट, सॉरी -2, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, तो उसके लिए मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लिखा है, इसमें टाइम लगाया है, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता था। अगर ये ऑब्जर्व कर लेता तो डायरेक्टली मैं ये पॉइंट बोल सकता था कि कौन सा होगा। वर्टेक्स से होगा a डिस्टेंस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो -2, 0 एक्सिस पे वही पॉइंट आएगा। अब अगर आपको लिखनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप इसको यूज करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, इसका स्लोप -1 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, +1। तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी होगी, c की वैल्यू निकाल लेंगे पॉइंट सेटिस्फाई करा के, 2, -4, c आ जाएगा -6। ऐसे आप लिख सकते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन और आप कैसे लिख सकते हैं, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके, 2y dy/dx इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर आप मैं नॉर्मल का स्लोप लिखूँ तो -dx/dy आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 8/2y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2y/8। ये वैल्यू आ जाएगी -dx/dy की, क्योंकि यही स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो ये आ जाएगा -y/4, और y कोऑर्डिनेट हमारा -4 ही है, तो स्लोप आ जाएगा यहाँ पे 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। यही आ रहा है। तो उससे भी आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1x प्लस सी, क्योंकि स्लोप उसका 1 है, और c की वैल्यू निकाल सकते हैं ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ही सही है। पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप ऐसे लिखिए, नहीं आइडेंटिफाई किया है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है, तो उसको यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। फिर ये पॉइंट निकालना है तो इस इक्वेशन में x की जगह आप पुट कर देंगे -2, y की कोऑर्डिनेट आ जाएगा -8। ये तीनों पॉइंट हमें पता लग गए। ये तो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये आप निकाल सकते हैं आसानी से। और जो चौथा पॉइंट है a, b, उसी से रिलेटेड हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, 2a प्लस b निकालना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है स्ट्रेट लाइंस में, मैंने आपको बताया है। कोई पैराबोला हो, रेक्टेंगल हो, जिसमें 3 वर्टिसेस पता है, चौथा निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किए होंगे। हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे कि जिनकी डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। सिंपल सी ये कंडीशन लगा सकते हैं, ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल है। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल को इक्वेट करके ए और बी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं था कि यहाँ पे ये स्क्वायर ही दिया होता, हो सकता है रेक्टेंगल भी होता, तो भी हम ऐसे कर सकते थे। तो उसके केस में क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे a प्लस 2/2, वो आ जाएगा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, और इधर से भी लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का -2 प्लस अपॉन में आ जाएगा 2, तो -2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आ जाएगी पहली इक्वेशन, a प्लस 2/2, तो इससे हमारा a आ जाएगा। b के लिए लिखना है तो y कोऑर्डिनेट लिखेंगे b -4/2, यहाँ से लिखेंगे y कोऑर्डिनेट तो -8 प्लस 0/2, तो हो जाएगा -4। तो a और b पता लग गया, तो आप 2a प्लस b निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। तो एक तो चीज ध्यान रखेंगे इस तरह के पॉइंट का, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स का, उसको ध्यान रखिए। बाकी उसके बाद में टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन जैसे दी हुई है वैसे आप लिख सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉर्मल जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में और जेईई एडवांस में, दोनों में। नॉर्मल कॉर्ड जिसको मैं बोलता हूँ, तो एक ऐसी लाइन जो पैराबोला को वापस कट करती है। दिस इज ऑल्सो ए कॉर्ड एंड दिस इज नॉर्मल एट पॉइंट T1। तो उसके केस में इस पॉइंट T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको यूज करके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप इसका पता है हमें, -T1 होता है। नॉर्मल का स्लोप हमने लिखा ही था, टेंजेंट का स्लोप 1/t था, इसका स्लोप था -t। और यहाँ पे हम
नॉर्मल का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड का स्लोप पता है 2/t1 + t2 होता है। तो इन दोनों से अगर आप बोलेंगे तो t2 और t1 में रिलेशन लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके t2 = -2/t1 - t1। इसका यूज कैसे आता है क्वेश्चन में, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जहां पे नॉर्मल ड्रॉ करी है, दूसरे पॉइंट पे जहां कट करेगा वो पॉइंट आपको निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि जो नॉर्मल की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन सॉल्व करो साथ में और ये पॉइंट निकालो, क्योंकि कई बार इसका लेंथ ऑफ p पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। t2 = -2/t1 - t1। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता होना चाहिए -t1, तो उससे आप t1 निकालेंगे, t1 की वैल्यू पुट करके t2 निकालेंगे, तो ये दोनों पॉइंट पता लग जाएंगे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 2021 में इससे रिलेटेड आया, टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 2x एट द पॉइंट p 2, 2। यहाँ बना ली टेंजेंट, नीड द x एक्सिस एट q, नॉर्मल टू इट मीट्स द पैराबोला s एट पॉइंट r। इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी, ये मीट कर रही है r पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बताना है कितना होगा। तो अब देखो ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, 2। आप ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन लिख लीजिए। पहला तरीका तो यही है, इस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड नॉर्मल निकाल सकते हैं। और ये पॉइंट निकालना है क्यों, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए पॉइंट फॉर्म में। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो y1 = 2 × x + x1/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 2y = x + 2 इक्वेशन। पॉइंट क्यू तो इजीली हमें मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x आ जाएगा -2। एरिया निकालने के लिए हमें ये पॉइंट और चाहिए, फिर तीनों पॉइंट अगर हमें पता है ट्राइंगल के, तो एरिया आसानी से लिखा जा सकता है। ट्राइंगल का डिटरमिनेंट के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, वैसे भी ये हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वो दोनों लेंथ्स भी निकाल के आप एरिया आसानी से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट आर हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका है नॉर्मल कॉर्ड का, जो मैंने अभी बताया आपको, अब मैं उसको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। दूसरा तरीका है नॉर्मल की इक्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट आपको पता है y - 2/x - 2, स्लोप आपको पता है टेंजेंट का हाफ है, तो नॉर्मल का -2 होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये जो इक्वेशन आएगी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालिए y² = 2x के साथ। तो इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए, 2x की जगह y - 6 यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन बनाइए y² = y - 6, उसको सॉल्व करके आप y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -3 आएगा, उसको पुट करके आप x निकालेंगे तो आएगा 9/2। ऐसे आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में 3 पॉइंट पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप आसानी से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है ये पॉइंट निकालने का, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है, हम यूज़ कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म को। ये पॉइंट अगर बोलेंगे 4ax से, तो a की वैल्यू हाफ है, a_t1², 2a_t1 ये पॉइंट हो जाएगा, t1² 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a_t1 से t1, ये t2² 2, t2 और t1 में एक रिलेशन होता है, t2 होता है -2/t1 - t1, क्योंकि ये नॉर्मल भी है, कॉर्ड भी है। t1 की वैल्यू कंपेयर करके आप बोल सकते हैं 2 है, तो t2 की वैल्यू निकालेंगे तो -3, और यहाँ -3 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 9/2 और -3, ऐसे भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसीलिए हम ये रिजल्ट ध्यान रखते हैं कैलकुलेशन बचाने के लिए। तो ऐसे इसको आप निकाल सकते हैं ये पॉइंट। तो तीनों पॉइंट पता लग गए तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल की इक्वेशंस ध्यान रखिए कैसे अप्लाई करनी है। इसमें t2 = -2/t1 - t1 पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली फ्रेम किए जाते हैं। तो पैराबोला वाला चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप कवर करेंगे तो 90% चांस है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।